Today we shall discuss about file handling. File handling in C. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग सीखने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा परसिस्टेंस क्या होता है, फाइल्स और फाइल हैंडलिंग फिर बात करेंगे। अच्छा, डाटा की मैं मिसाल देती हूँ कि जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का आईडी है, unprocessed form of information. It is a raw collection of raw facts and figures. अब डाटा परसिस्टेंस की बात करते हैं। डाटा परसिस्टेंस में जब बात की जाती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि डाटा की एग्जिस्टेंस कब से लेके कहाँ तक होगी, मतलब कि हमारा डाटा कब तक अवेलेबल होगा। अब फाइल्स की बात की जाए तो फाइल्स क्या होता है कि फाइल्स के अंदर हम लोग डाटा को स्टोर करवाते हैं ऑब्वियसली। अब इसकी फॉर्मली डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आप पूछेंगे कि रिकॉर्ड्स क्या होता है। रिकॉर्ड इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। जब अगर मैं फॉर्मली डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स, जो कि रिकॉर्ड की डेफिनेशन है। अब फील्ड क्या होगा, फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड कैरेक्टर्स। फाइल हैंडलिंग हम क्यों करते हैं, ताकि फाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। अब आप पूछेंगे फाइल हैंडलिंग हम पढ़ते क्यों हैं, क्या रीजंस हैं कि फाइल हैंडलिंग हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे सी प्रोग्राम में स्पेसिफिकली देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में मैंने क्या लिया, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की क्या ली, स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, स्टूडेंट का मार्क्स ले लिए और स्टूडेंट का नेम ले लिया। अब जो प्रोग्राम, वो डाटा मुझे तब तक अवेलेबल होगा एज लॉन्ग एज माई प्रोग्राम इज़ रनिंग। मेरा प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा वो डाटा मुझे अवेलेबल होगा। जैसे ही मेरा प्रोग्राम बंद होगा या फिर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा कि वो डाटा हमारा अवेलेबल नहीं रहेगा। ऐसी बात है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन डायरेक्टरी की एग्जांपल लेते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आप लोगों के मोबाइल में वर्क करता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो उसमें जो फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन जिनका नंबर है, जिस नेम से सेव किया हुआ है, वो सब हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स में वो स्टोर होते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन ऑन करते हैं वो डाटा क्या होता है, वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं, यानी कि बैक आ जाते हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन के ऊपर, तो होता क्या है कि आपकी वो जो रिकॉर्ड था फ़ोन नंबर से क्या डिलीट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। जब आप दोबारा से जाके एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ऐसा होता है कि वो रिकॉर्ड वो उसी तरह से फ़ोन नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये होता क्या है इसमें कि आपका जो डाटा होता है, जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आपके पास जो डाटा होगा वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। टेम्परेरीली स्टोर होता है तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि रैम में डाटा स्टोर होता है, बेसिकली मेमोरी में। जब हम लोग कोई भी ऐप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो क्या कहाँ वर्क कर रही होती है, मेमोरी सेक्शन में। मेमोरी मीन्स कि रैम में वर्क कर रही होती है। अब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो रैम में क्रिएट किए जाएंगे, ठीक हो गया। जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ पे स्टोर हो किए जाएंगे, रैम में, ठीक है। रैम में फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, जिसमें एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल में स्टूडेंट का नेम सेव करवा देती हूँ, दूसरे वेरिएबल में मैं स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करवा देती हूँ। अब ये नेम और रोल नंबर एज लॉन्ग एज मुझे अवेलेबल रहेंगे जब तक कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की ख़त्म होगी, रैम क्लियर हो जाएगी और मुझे ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि मुझे कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करवा सकूं, ठीक है। हार्ड डिस्क में लेके जाने के इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हार्ड डिस्क में अब हम लोग सेव करवाने लगे हैं, परमानेंटली सेव करवाने लगे हैं, ताकि इसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। तो इससे होगा क्या
कि आपके वेरिएबल की लाइफ लाइन इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे इंक्रीज़ होगी कि बिफोर आप लोगों की रैम वैनिश हो जाए, रैम क्लियर हो जाए, आपने अपने डाटा को पहले ही ले जाके हार्ड डिस्क में स्टोर करवा दिया होगा, हार्ड डिस्क में किसी एक फाइल में स्टोर करा दिया होगा। तो फॉर्मली डेफिनेशन देखी जाए तो फाइल हैंडलिंग इन सी एनेबल अस टू क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट द फाइल स्टोर्ड ऑन द लोकल फाइल सिस्टम थ्रू आवर सी प्रोग्राम। अपने सी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम अपने फाइल सिस्टम में से, हार्ड डिस्क में से कोई सी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं के अंदर, या फिर उसको अपडेट कर सकते हैं, या उसमें से डाटा को रीड कर सकते हैं, उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। अब इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए, अगर मुझे कोई ऐसा डाटा जो कि मुझे बाद में रिक्वायर होगा, यानी कि उसको मैं परमानेंटली सेव करवाना चाहती हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी फ़ाइल हैंडलिंग की, ठीक है, जो कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग फाइल्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ये आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जब हम लोग इसको डिटेल में कोडिंग के साथ देखेंगे। तो एफ ओपन का फंक्शन यूज़ करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए भी, और फाइल को ओपन करने के लिए भी हम एफ ओपन का ही फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद रीडिंग, फाइल के अंदर तो डाटा तो लिख दिया हमने, ठीक है, अब वो फाइल के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको कैसे रीड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक और फंक्शन पढ़ेंगे, एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एफ गेट सी, और एक और फंक्शन है एफ स्कैन एफ। जो भी फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस होंगे वो हमेशा स्टार्ट होंगे एफ के साथ, ठीक हो गया। और उसके बाद एक और ऑपरेशन है फाइल हैंडलिंग का, क्या फंक्शन है, राइटिंग अ डाटा टू अ फाइल, फाइल के ऊपर डाटा लिखना। इसके लिए भी 3 फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, एफ प्रिंट एफ और एफ पुट एस सी। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट कि इसके नाम क्यों है, और फाइल को क्लोज भी करेंगे, जो कि एक फंक्शन यूज़ करेंगे एफ क्लोज का। फाइल अब देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग होती कैसे है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप देख सकते हैं ये डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक रैम बनी हुई है, ठीक है, और हार्ड डिस्क है। रैम में बेसिकली क्या है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें 2 वेरिएबल हैं जो कि ब्लू बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन वेरिएबल की वैल्यूज़ मैंने क्या करना है, इस हार्ड डिस्क में फाइल में स्टोर करवानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस फाइल को मुझे सबसे पहले तो रैम में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इन वेरिएबल्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, और इसमें कोई स्ट्रिंग है हेलो की, ठीक है। अब ये जो फाइल रैम में जब आ जाएगी तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ख़ास पॉइंटर की ज़रूरत होगी, जो कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, इस फाइल को करेगा पॉइंट। तो होगा क्या कि ये जो आपकी अरे है ये फर्दर डिवाइडेड होगी करैक्टर्स के ऊपर। इसको मान लें कि आप लोग ये बहुत बड़ी अरे ऑफ करैक्टर्स है, ठीक है। अब जो पहला इसका करैक्टर होगा, इसका एड्रेस आ जाएगा इस पॉइंटर के अंदर, ठीक हो गया। ये जो हम लोगों ने स्पेशल टाइप का पॉइंटर, अब इसके साथ स्पेशल क्यों लगाया जा रहा है, बेसिकली जो हमने पहले पॉइंटर्स पढ़े थे उसमें क्या था कि किसी टाइप में उसको डिक्लेयर करते थे, ठीक है। यहाँ तो हम लोग किसी प्रिमिटिव टाइप में इंट रखते थे, उसकी टाइप करैक्टर टाइप रख लेते थे, इस तरह से हम लोग कोई टाइप बताते थे पॉइंटर्स की। लेकिन ये जो पॉइंटर है ये स्पेशल टाइप का क्यों है, जो ये फाइल टाइप को हम लोग यूज़ करके, जहाँ पे हम लोग डाटा टाइप लिखते थे या वहाँ पे FILE कैपिटल में फाइल लिख के हम लोग इस पॉइंटर्स के ज़रिए क्या करेंगे, फाइल को एक्सेस करेंगे, फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइल को फर्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि फाइल हैंडलिंग में हम लोग करते हैं, क्रिएटिंग और ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल यूजिंग एफ ओपन फंक्शन को यूज़ करके हम लोग
किसी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं। एफ ओपन फंक्शन है बेसिकली कि क्यों करते हैं हम लोग यूज़, ताकि हम लोग किसी फाइल को क्रिएट कर सकें या फिर सिंपली उसको एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकें। इसके बाद ये जो एफ ओपन है ये प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में। जैसे कि आपके पास जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिफाइंड है, ऐसे ही स्कैन एफ जो फंक्शन है वो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिफाइंड है। इसके बाद बात करते हैं इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो फाइल बेसिकली ये सिंपल वेरिएबल नहीं होगा, ये होगा फाइल पॉइंटर। उसके बाद हम लिखेंगे एफ ओपन का फंक्शन। इसको प्रोग्राम के अंदर जब यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हम लोग सिंपली सिंटैक्स देख लेते हैं। जब भी आपको बताया गया है कि फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट निशानी होती है कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम आपने क्या रखना है, एफ ओपन, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट्स के बाद फाइल नेम, जो भी फाइल आपने एक्सेस करनी है, जिस फाइल को भी क्रिएट करना है, जिस फाइल को भी आपने ओपन करना है। उसके बाद मोड बता देना है कि किस मोड में ओपन। अब हम डेव C++ में एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि फाइल के अंदर डाटा कैसे रीड कराया जाता है। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं, #include stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्यों है, क्योंकि फाइल से हम लोगों ने फंक्शंस को एक्सेस करना है। उसके बाद मेन का फंक्शन है इंट मेन, और मेन की बॉडी बना दी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। उसके बाद मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है फाइल टाइप का वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक साइन से। और इसका पॉइंटर का इस पॉइंटर फाइल पॉइंटर का नाम रख लेते हैं fp। मैंने नेक्स्ट सामने कमेंट्स में इंट टाइप का पॉइंटर भी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन सा वेरिएबल हमें चाहिए। फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप के लिए एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं i। उसके बाद हमें क्या है कि कोई कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग हम लोगों ने फाइल के अंदर राइट करानी है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग लेते हैं। जब भी कैरेक्टर वेरिएबल के सामने हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो हमारी जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है वो स्ट्रिंग में तब्दील हो जाता है। हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। ये मुझे स्ट्रिंग राइट करानी है अपने प्रोग्राम के अंदर, फाइल के अंदर। अब फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ ओपन का, ठीक है, जिसके अंदर दो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। इससे पहले भी डिस्कस किया था। पहले तो हम लोग फाइल का नेम पास करेंगे, जिस नेम की फ़ाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं या जिस नेम की फ़ाइल एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करना है। ये फंक्शन क्या करेगा, अगर तो आप लोगों की फ़ाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है तो वो आप लोगों को नई फ़ाइल क्रिएट करके दे देगा। अगर आप लोगों की फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ही ओपन करेगा, ठीक है। फाइल का नाम रख लेते हैं हेलो डॉट। फाइल की एक्सटेंशन भी आपने बतानी होती है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है। और उसके बाद हम इसके अंदर मोड दे देते हैं W का। मोड अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल देख लें कि एक W का मोड है, W फॉर राइटिंग किसी भी टेक्स्ट फाइल में राइटिंग करने के लिए हम लोग W का मोड यूज़ करते हैं, और सेमीकोलन। और जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करवा देती हूँ FP के, जो कि मैंने फाइल टाइप में डिक्लेयर किया था, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो इस फंक्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि वो नल दे रहा है, इट्स मीन कि फ़ाइल ओपन ही नहीं हुई, फ़ाइल ओपनिंग में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो फाइल के अंदर डाटा लिखने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि आइदर वो फाइल ओपन हुई भी है कि नहीं हुई। तो उसके लिए क्या है, FP इज़ नॉट इक्वल टू नल। ये क्या कंडीशन चेक करेगी कि ये जो फंक्शन हम लोगों ने ओपन किया है, सॉरी फाइल ओपन की है, ये कहीं पे नल तो नहीं रिटर्न कर रही। अगर तो नल नहीं रिटर्न हो रहा तो हम लोगों ने इसकी बॉडी में क्या करना है, एक लूप लगा देनी है,
फॉर लूप इंट तो हम लोगों ने डिक्लेयर करवा दिया, i इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, i इज लेस देन str_len। ये str_len क्या है? ये स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करता है। जब भी इस फंक्शन को किसी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। जैसे कि ये भी एक फंक्शन है, मैंने पहले बता दिया है। इसमें मैंने कौन सी स्ट्रिंग पास करनी है, जो स्ट्रिंग मैं फाइल के अंदर राइट कराना चाहती हूँ। सो मैंने s पास कर दिया, तो s जो स्ट्रिंग है वो मेरे कितने कैरेक्टर्स की है? 11 कैरेक्टर्स की है। सो द स्ट्रिंग strlen function will return me the length of that string, that is 11। अब बात कर लेते हैं फाइल के अंदर डाटा हमने राइट कैसे कराना है, कैरेक्टर्स को कैसे राइट कराना है। उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे fputc, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइल के अंदर डाटा को, कैरेक्टर्स को राइट कराने के लिए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को फाइल के अंदर राइट कराने के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद s स्क्वायर ब्रैकेट i, ये क्या है? अरे है हमारे पास। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, सेकंड नंबर पे इसमें फाइल पॉइंटर पास कर देना होता है, जो ऊपर हम लोग ने डिक्लेयर किया है फाइल टाइप में, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एल्स केस में ये लिख देना है कि printf फाइल कैनॉट ओपन, फाइल ओपन नहीं हो सकी क्योंकि आपके जो f ओपन फंक्शन था उसमें से नल रिटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू रिटर्न था, तो हमने उस फाइल के अंदर डाटा राइट कराया। अगर उसके अंदर से नल आ जाएगा, यानी कि एल्स वाला केस, तो एल्स वाले केस में फाइल में हम डाटा लिख ही नहीं सकते क्योंकि फाइल तो ओपन हुई नहीं। उसके बाद फाइल को हम लोग क्लोज कर देंगे, f क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं उनके साथ हम लोग f का वर्ड यूज़ करेंगे, f क्लोज और fp आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे तब जो भी हमने फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा उसके साथ fp यूज़ करेंगे। पुट सी हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किया ताकि फ़ाइल के अंदर डाटा को राइट करा सके। उसमें हमने क्या किया कि जो स्ट्रिंग हमने राइट करानी थी उसको पहले पास किया, ठीक है। ये s क्या है? कैरेक्टर टाइप की अरे है, उसको पहले पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या पास किया? fp हमारे पास फाइल पॉइंटर था, दो पैरामीटर्स पास किए हमने पुट सी फंक्शन के अंदर, ठीक हो गया। और इसके अंदर एक ही पैरामीटर, फाइल क्लोज में एक ही पैरामीटर पास कर दिया, रिटर्न 1। कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। मैंने सी प्रोग्राम वाले फोल्डर के अंदर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि ये फोल्डर है। अभी इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप की फाइल आपको नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ से सेव किया, इसके फाइल हैंडलिंग लिख देते हैं, नेम फाइल हैंडलिंग डेमो। So you will see that file will be created. Here is the file hello नेम से ही हमने फाइल क्रिएट की थी। इसको ओपन करके देखते हैं, कंटेंट भी हमारा आ गया है इस फाइल के अंदर।